नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, लाइव रूबरू हो रहा हूँ। पहले के कुछ वीडियोस हमने सहारा इंडिया परिवार को लेकर बनाए थे, सहारा समूह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शुरू से ही सहारा के मुद्दे को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। हाँ, इतना जरूर रहा है कि हम कभी नकारात्मकता वाली खबरों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, और यही वजह रही कि आप लोगों का काफी प्यार हमें मिला है। समय समय पर सहारा संबंधित जो वीडियो हमने डाले थे, कुछ उसके समाधान भी हुए, लेकिन मुझे तकलीफ है इस बात की कि आज करीब 12 साल होने पर और आज तक सहारा का जो समाधान नहीं हो पाया है। विफलता किसकी है और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, इस पर आज विश्लेषण करने की जरूरत है। और जरूरत है एक एक चीजों को पूरे पुख्ता प्रमाणिकता के साथ रखने की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आखिर सहारा को कब मिलेगा इंसाफ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहारा समूह 2008 से लेकर अब तक सेबी विवाद को लेकर के सुर्खियों में रहा है। सहारा सेबी विवाद को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, इसका समाधान आज तक निकला नहीं है। करीब 12 लाख एजेंट सहारा के वो सड़कों पर आ गए हैं और करीब 10 करोड़ निवेशक, उनको अपना गाड़ी कमाई डूबने का डर सता रहा है। बीच बीच में सहारा समूह की ओर से आश्वस्त किया जाता है कि आपकी जो निवेश जो है आपका वो सुरक्षित है। हमारी लड़ाई कानून के साथ अंतिम दौर में चल रही है। सहारा के जो एजेंट जमा कार्यकर्ता जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं। यूं कहें तो सही मायने में सहारा का सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो 12 लाख जो एजेंट है उनको नुकसान हुआ है। आज देश जिस बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, इस पर बात करने वाला कोई नहीं। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर सभी चुप है। आज इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि सहारा इंडिया परिवार से जुड़े जो 12 लाख एजेंट थे, आज वो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2008 में यूपीए की सरकार हुआ करती, यूपीए 2 की सरकार हुआ करती थी। उस वक्त से विवाद शुरू हुआ। 10 साल अच्छे दिन की सरकार चली, 10 साल पूरा करने को है। अच्छे दिन की सरकार में भी इंसाफ की उम्मीद जगी थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। अभी हाल में एक माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया, जो कि सहकारिता मामलों के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 9 महीने के अंदर जो है सहारा के निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। 5,000 करोड़ से भी सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जो रखे गए हैं उसे देने की बात हुई है, मगर उसका ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया है कि भुगतान कौन करेगा, भुगतान कैसे होगा, भुगतान करेगा तो किस सेबी करेगा, सुप्रीम सहारा करेगा या सीआरसी यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भुगतान करेगा। इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है। चलिए ये अलग बात है। 5,000 करोड़ से समाधान तो होने वाला है नहीं। आज की तारीख में लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास में लायबिलिटी है। विवाद है। अभी सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच में सुनवाई होनी थी, मगर न्यायाधीश जो है वो उनको कोरोना हो जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है। अब आगे डेट भी अभी तक नहीं है कि कब होगा। कुल मिलाकर कहें तो इस लड़ाई में जिस तरह से सहारा के जो कार्यकर्ता थे उनकी जो दुर्दशा हुई है, चाहे उनका घर हो, चाहे उनका डिपोजिटर हो, चाहे उनका जिस सोसाइटी में वो बैठते थे, आज वहाँ भी उनकी जो है मतलब कहें तो कुछ गिनती के अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर 1.5-2 लाख भी बचे हो, लेकिन कहें तो सहारा का साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। हाँ, इसके लिए जिम्मेदार कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सहारा को लेकर कई भ्रम भ्रांतियां फैलाई।
तो वो कहीं से भी सत्य नहीं थी, उस सत्य से परे थी। और आज हो भी वही रहा है जो कानून कह रहा है, जो कानून चाह रहा है वही हो भी रहा है। तो ऐसे में आज भी यक्ष प्रश्न वही है कि आखिर सहारा को कब इंसाफ मिलेगा। दूसरा सवाल, आखिर सहारा प्रमुख सुब्रत राय की गलती क्या थी। 2 साल पहले भी हम सहारा को लेकर कुछ वीडियोस डाले थे। कुछ उधेड़ गुण थे उस वक्त मेरे मन में। हालांकि मेरे पुराने वीडियोस में को हम जो बनाए थे उसमें हम स्पष्ट कर चुके थे। किसी ज़माने में मैं भी सहारा का एक समर्पित कार्यकर्ता हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे पत्रकारिता की तरफ आया और पत्रकारिता मेरा मुख्य पेशा बन चुका है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, सहारा इंडिया परिवार में आज तक किसी का भी 1 रुपया भी डूबा नहीं है। इस लड़ाई में कानून की बाध्यता थी। कानून ने किस कानून के तहत सुब्रत राय के साथ ऐसा व्यवहार किया, ये तो मतलब हमसे ऊपर लेवल का बात हो जाएगा। हम ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं करें क्योंकि न्यायपालिका की बात है। लेकिन अभी कुछ ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स आए थे जिसमें ये कहा गया था कि जो लॉयर्स एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के पास इसको सहारा प्रमुख के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, अदालत का अवमानना का जो उनके ऊपर आरोप गठित किया गया था और 6 महीना से अधिक उनको कारावास में रखा गया था, उसको लेकर के शायद कुछ वहाँ हुआ है या उन्होंने अपील किया है। उनको जो जिस जज ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। खैर, हम ये आज तक नहीं समझ पाए, हम क्या हमारे ऐसे कई एक पत्रकार ऐसे होंगे जो ये नहीं समझ पाए होंगे आखिर सुब्रत राय को किस कानून के तहत किस गलती की सजा दी गई थी। इस सहारा से भी विवाद जहां से शुरू हुआ, अगर सिलसिलेवार ढंग से एक एक पन्ना पलट के आप देखिएगा तो सहारा शुरू से ही अपने आप को पाक साफ बताता रहा है। और सेबी जो रेगुलेटर होता है म्यूचुअल फंड्स का, शेयर मार्केट का रेगुलेटर होता है, सहारा शुरू से कहते आया है कि सेबी का हमारे मामले से कोई मतलब नहीं है। सेबी आज 12 साल होने जा रहा है। 12 साल में सेबी सहारा द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच करा पाने में विफल रही है। चलिए, आप सही हैं, थोड़ी देर हम मानते हैं कि आप सही हैं। आखिर निवेशकों की क्या गलती थी। आपने जिन निवेशकों को फर्जी बताया, आज सड़क पर फर्जी निवेशक हैं या मूल निवेशक हैं, उन एजेंटों की क्या गलती थी जिन्होंने तो पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया। आखिर विवाद तो खत्म होना चाहिए था। अभी तो देश में अच्छे दिन की सरकार है, अच्छी सरकार है, सबों की सुनने, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की सुनने वाली सरकार है। तो इस सरकार से भी ऐसी उम्मीदें थी कि इस सरकार में भी कुछ होगी, हो भी रही है। जब मान लेते हैं कि 10 साल हो चुका है, 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो अब तो इसको, क्योंकि अब 2024 की तैयारी होगी, फिर जुमला आएगा, फिर लॉलीपॉप आएगा कि हम सहारा को ये कर दिए, हम सहारा 5,000 करोड़ दे दिए, सहारा को 5,000 करोड़ दे, क्या होने वाला, सहारा को 1 लाख करोड़ चाहिए। तो चलिए, ये भी हम तय है कि 2024 में कुछ न कुछ होना है। 2024 से पहले निवेशकों को हो सकता है कि, लेकिन अगर कहा जाए तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता समान रूप से सहारा मामले में दोषी हैं, क्योंकि इस इतने गंभीर मुद्दे को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सदन में बात उठता है, सड़क पर बात उठती है, बड़े बड़े मीडिया घरानों में इस बात पर चुप्पी साध ली जाती है। इतने बड़े प्रकरण में पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। माननीय कोर्ट इस मामले में चुप है। आखिर क्यों? सबों को मंथन करने की जरूरत है। साथ ही हम अपने वैसे साथियों से अपील करते हैं, यूट्यूब के जरिए सहारा को लेकर के भ्रामक खबरें प्रकाशित करते हैं। प्लीज, आज आपकी वजह से इतना हंसता खेलता सल्तनत जो वो बर्बाद हो चुका है। आप गलत खबर चला के जो सहारा के एजेंट थे, जो सहारा के निवेशक थे, उनके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा का आपने संचार किया, जिस वजह से आज वो परेशान है। इसका समाधान कोर्ट के माध्यम से ही होगा। हम या आप जैसे यूट्यूबर इसका समाधान नहीं कर सकते। कई बड़े बड़े वकील, दिग्गज विश्लेषक आए और ये होगा वो होगा, यूट्यूब के जरिए
ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति फैलाने का काम किया गया। आज तक उनके अनुसार कोई काम नहीं हुआ। कुछ सहारा के एजेंट आपस में विद्रोह करके कुछ संगठन खड़ा कर लिए, कुछ ये कर लिए, देश में चंदा वसूली काम शुरू हो गया कि भाई हम PIL करेंगे, हम क्या करेंगे। ऑफिस में ही जो कल तक साथ काम किया करते थे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। धरना प्रदर्शन ये सब हुआ। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वहाँ जो यूट्यूबर्स जो नकारात्मकता परोस रहे थे उसे आप लोगों ने मतलब हाथों हाथ लपका और उनके गुमराह करने को चले गए। आज भी वही हो रहा है जो माननीय कोर्ट चाह रहा है, जो सिस्टम के तहत हो रहा है। तो भय भ्रांति ये ना पालें और मैं प्रयास करूंगा कि अब इसको लेकर हम लगातार आपसे अपडेट हो। और चूंकि हो सकता है कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की या 5 जजों की जो पीठ बनी है वो शायद सुनवाई करे इस मामले को लेकर के और एक अच्छा संकेत सहारा को लेकर आए। फिलहाल तो यही है कि पूरे देश में त्राहिमाम है। 10-12 लाख जो एजेंट थे वो सड़कों पर आ चुके हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक वो भयभीत है। सहारा के जितने कार्यालय थे, मुझे लगता है कि सहारा के पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 10,000 से ज़्यादा ऑफिसेज थे, 5,000 मूल ऑफिस थे, कुछ फ्रेंचाइजीज थे। लगभग सबकी स्थिति जो है वो गड़बड़ चल रही है। तो कुल मिलाकर के अब समय आ गया है जो देश के कर्ता धर्ता माननीय गण है इस गंभीर मुद्दे को गंभीरता से लें। और जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं प्लीज़ भय भ्रम भ्रांति ना फैलाएं, क्योंकि एक समूह का एक सल्तनत धराशायी हो रहा है। आज अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो हम जैसे जो कम से कम पत्रकारिता वर्ग से जो आते हैं कम से कम इसका दुष्प्रचार ना करें। ठीक है, हम आपका अच्छाई नहीं दिखाएंगे तो मुझे बुराई दिखाने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपने जितने वीडियोस बनाए, आपने कहा ये हो जाएगा, डूब जाएगा, भाग जाएगा, ये बहुत तरह आपने कहा। आप देखिए आपने किसने क्या कहा, कोर्ट का कहाँ से कॉपी निकाल के ले आए, क्या दिखा रहे हैं आप। फैन फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, मत बढ़ाइए फैन फॉलोअर्स। भय भ्रम भ्रांति मत परोसिए। देश भी गुमराह होता है, पब्लिक भी गुमराह होती है। हम देखिए हम नहीं जान रहे हैं बहुत कुछ, क्योंकि 2 साल से हम इस पर मंथन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि 2024 से पहले कंटिन्यू वीडियोस बनेगी, क्योंकि अब समय आ गया है एकजुट होने का। सहारा के वैसे कार्यकर्ताओं को जो अब आस और उम्मीद छोड़ चुके हैं। इसलिए साथियों आज के लिए मैं फिलहाल इतना ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब सहारा को लेकर रेगुलर वीडियोस जाएंगे और हो सकता है कि मैं लाइव भी आऊँ। आप लोग हमसे जुड़िएगा, अपने जो मन में सवाल होंगे, जितना मेरे पास जानकारी होगी मैं आप लोगों को दूंगा। और कहीं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। देश की न्यायपालिका पर आप भरोसा रखिए और कहीं भरोसा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायपालिका में देर है, अंधेर नहीं है, दुरुस्त होगा, निश्चिंत रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।